मॉर्निंग फ्रेंड। हम अभी क्या पढ़ रहे थे? अभी हम एनसिबल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है फ्रेंड। तो एनसिबल में हमने क्या क्या पढ़ा था वह मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज मुझे पढ़ना क्या था सबसे पहले वो जानते हैं। आज हमें पढ़ना है एनसिबल रोल के बारे में। एनसिबल रोल, ठीक है फ्रेंड। तो एनसिबल रोल के बारे में पढ़ना था, एनसिबल रोल होता क्या है, ठीक है। एनसिबल रोल, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि एनसिबल में हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया, ठीक है। एनसिबल में हमने एनसिबल का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, इंस्टॉलेशन को कवर कर लिया है, लैब सेटअप कर लिया है, एनसिबल होस्ट फाइल एंड सीएमजी फाइल। इसके बारे में थोड़ा सा और आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। एनसिबल कमांड के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद एनसिबल पिंग कमांड मॉड्यूल, कॉपी मॉड्यूल, फेच मॉड्यूल, फाइल मॉड्यूल, सेल मॉड्यूल, पैकेज मॉड्यूल, यम मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, यूजर मॉड्यूल, ग्रुप मॉड्यूल, लाइन इन फाइल मॉड्यूल, प्लेबुक, वेरिएबल, लूप्स, टैग, कस्टम फैक्ट पढ़ना है, कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, notifier and handler, tags and ansible, ignore error और ansible, rescue flag and always और वर्ल्ड भी पढ़ लिया हम। एंसिबल रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एंसिबल रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो एंसिबल रोल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिनेरियो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि एंसिबल रोल्स होते क्या है, ठीक है फ्रेंड। एंसिबल रोल्स के बारे में जान, ठीक है फ्रेंड। तो एंसिबल रोल क्या होता है जान लेते हैं। एंसिबल रोल एक स्ट्रक्चर में है अपने ऑटोमेशन कोड को ऑर्गेनाइजेशन करने का। जब आप एंसिबल में रिपीटेड या कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगर लिखते हैं तो में मॉड्यूल और डिसेबल सॉल्वर बनाने के लिए रोल का यूज किया जाता है। एंसिबल रोल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा एंसिबल रोल के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एंसिबल रोल जो होता है, जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। एंसिबल रोल जो होता है, जैसे हम एंसिबल रोल क्रिएट करते हैं, जैसे हम प्लेबुक लिखते थे तो उसमें क्या करते थे, वेरिएबल, टास्क, होस्ट, सब कुछ एक ही फाइल में डिफाइन करते थे, ठीक है। सब कुछ एक ही फाइल में डिफाइन करते थे, ठीक है। एक ही फाइल में डिफाइन करते थे। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सबके लिए एक अलग से डायरेक्टरी बनाई जाएगी, ठीक है। तो एंसिबल रोल में हम क्या करेंगे, सबके लिए एंसिबल रोल जब भी क्रिएट करेंगे रोल के अंदर सब कुछ एक सेपरेट सेपरेट, सबके लिए एक खुद की डायरेक्टरी क्रिएट होगी। और खुद की डायरेक्टरी जैसे सबके लिए मतलब जैसे रोल हम लोग लिखते हैं, होस्ट का होगा, होस्ट के लिए एक अलग ग्रुप होगा, टास्क के लिए एक अलग ग्रुप होगा, वेरिएबल के लिए एक अलग ग्रुप होगा, टेम्पलेट के लिए एक अलग ग्रुप होगा, फाइल्स के लिए एक अलग ग्रुप होगा। ग्रुप मतलब ये फाइल, फोल्डर, डायरेक्टरी, सबके लिए एक सेपरेट सेपरेट डायरेक्टरी होगी। और उस डायरेक्टरी में हम जाके अपना फाइल डिफाइन करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे हम एक ही फाइल में जब कोई, जैसे हम अभी तक क्या कर रहे थे, एक ही फाइल में सब कुछ लिखते आ रहे थे ना। एक ही फाइल में जब हम सब कुछ लिखेंगे तो क्या होगा, मैं आपको, एक ही फाइल में जब हम सब कुछ लिखेंगे, लिख रहे थे, फाइल देखिए मेरी कितनी लंबी होती जा रही थी। कहाँ गया मैं अब, देखिए उसी में वेरिएबल वगैरह सब कुछ लिखते जा रहे थे। देखिए होस्ट, होस्ट फाइल, टास्क सब एक ही में लिख रहा था, फाइल बड़ी बड़ी हो जा रही थी। देखिए अब थोड़ा सा मैं सिनारियो आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। ठीक है। तो हम, हमारा जैसे आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्चर सबसे पहले मेरा एंसिबल मास्टर है, ये मेरी होस्ट फाइल है, ठीक है। इन दोनों से का मेरा, मैं क्या करा देता हूँ, पासवर्डलेस कम्युनिकेशन करा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता था, यहाँ पे एक प्ले बुक लिखता था ना, यह मेरी प्ले बुक फाइल है, ठीक है। प्ले बुक फाइल, प्ले बुक फाइल, इसमें सब कुछ लिखते थे। तो मेरा लम ऐसे डायरेक्टली लंबा
चीज आती थी। अब क्या करेंगे, हम एक रोल बनाएंगे। रोल कैसे बनाएंगे, ठीक है, रोल बनाएंगे, रोल बनाएंगे और ठीक है फ्रेंड, रोल बनाएंगे और रोल के अंदर एक अलग से डायरेक्टरी बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब एक रोल मान लीजिए एबीसी नाम से एक रोल बना देंगे, एबीसी, ठीक है, एबीसी रोल बनेगा। अब इसके अंदर, ठीक है, सबके लिए एक सेपरेट सेपरेट फोल्डर बनेगा, जैसे टास्क या फिर डिफॉल्ट, वार, फाइल, ऐसे सबके लिए एक अलग फोल्डर बनेगा। तो इसमें टास्क लिखेंगे, इसमें वार्स लिखेंगे, होस्ट लिखेंगे, ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद एक फाइल को रन करेंगे, एक फाइल को रन करेंगे और ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने, अब देखिए इस ग्रुप, इन फोल्डरों को हम मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं और एक कमांड से भी क्रिएट कर सकते हैं। उस कमांड का नाम मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वह कमांड का नाम क्या है, मैं वो आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो हम जब एनसिबल हाइफन गैलेक्सी इनिट और रोल का नाम देंगे, इससे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफॉल्ट लोकेशन पे ही रोल क्रिएट करते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने एनसिबल सर्वर, ठीक है, मेरा एनसिबल सर्वर, ठीक है, ठीक है, एनसिबल सर्वर सीडी करते हैं और ईपीसी के अंदर एनसिबल नाम से फाइल होगी और इसके अंदर सीडी, यह मेरा डिफॉल्ट लोकेशन है, इस लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोला बताया था कि इस नाम से हम रन करेंगे, ऑटोमेटिकली एक गोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पेस्ट करते हैं, रोल का नाम देते हैं एबीसी रोल। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है मैं बता दिया, एबीसी के नाम से रोल बनाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, एसीबी रूट, रूट यूजर से मेरा एनसिबल सर्वर चला है, इसलिए नहीं। फ्रेंड प्रॉब्लम क्या थी, नहीं रन कर रहे थे ड्यू टू, क्योंकि जो एनसिबल सर्वर है नॉर्मल यूजर को परमिशन नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा था। अब देखिए हम क्या करेंगे, काम से एक हम रोल बन गया, अब एलएस करेंगे, एबीसी रोल नाम से एक डायरेक्टरी बनी, इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए एक डिफॉल्ट के नाम से डायरेक्टरी बनी, एक फाइल्स के नाम से बनी, एक हैंडल के नाम से बनी, एक मेटा डेटा के नाम से बनी, एक टास्क के नाम से बनी, एक टेम्पलेट के नाम से बनी, एक टेस्ट के नाम से बनी, एक वार्स के नाम से बनी। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम सबके लिए सेपरेट सेपरेट, सबके लिए सेपरेट सेपरेट फाइल लिखेंगे, सारी चीजें कैसे लिखेंगे इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, मैं अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपके में दे दूँगा। चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले क्या करता हूँ, टास्क वाले फाइल में चलता हूँ, टास्क का फोल्डर रेडी करता हूँ और टास्क डिफाइन करता हूँ। टास्क यहाँ पे देखिए एक फाइल बनी है, ये इसे ओपन करेंगे, डी आई मेन डॉट टी। अब देखिए हम यहाँ पे देखिए थ्री डॉट से हम बताए थे प्ले बुक स्टार्ट करते हैं, तभी प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब मुझे यहाँ डायरेक्ट टास्क ही अपना, देखिए हाइफन नेम, नेम दे इंस्टॉल करेंगे क्या, इसमें इंस्टॉल, इंस्टॉल अपाचे पैकेज, अब इंस्टॉल एचटीटीपीडी, एचटीटीपी सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड्यूल को यूज करेंगे, तो जब मॉड्यूल यूज करेंगे और कॉलम करेंगे। अब देखिए अब नेम क्या होगा, नेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम अपना वेरिएबल देंगे। ठीक है फ्रेंड,
अब वेरिएबल है, वेरिएबल में क्या देंगे हम, एबीसी वन कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्या मेरा एक पैकेज, अब देखिए अब निकला एक शब्द स्टार्ट जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं। दूसरा में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्ट शब्द एचटीटीपी। अब यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम करेंगे सर्विस मॉड्यूल यूज करेंगे, और नेम में हम क्या करेंगे एचटीटीपी करेंगे, और स्टेट में करेंगे जस्ट, स्टेट में हम स्टार्टेड करेंगे, जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, मैं यहाँ पे एबीसी टू नाम से हम इस वाले मॉड्यूल, ठीक है फ्रेंड। देन अब देखिए यहाँ पे और कॉपी कौन सा फाइल कराते हैं, कॉपी आई, कॉपी फाइल, कॉपी फाइल, कॉपी फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी मॉड्यूल देंगे, और यहाँ पे हम एस आर सी देंगे, सारसी देंगे, सारसी क्या देंगे, इंडेक्स, इंडेक्स डॉट एम एल, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब सोर्स यहाँ पे क्या होगा, आपका डेस्टिनेशन हम देंगे, डेस्टिनेशन देंगे हम, क्या देंगे यहाँ पे वन थ्री, ठीक है फ्रेंड। अब हम यहाँ पे एक और ले लेते, ठीक है फ्रेंड, एक और ले लेते, फिर क्या करेंगे, फायरवॉल अटैच कर देते हैं ना, एच टी टी पी डी, एफ आई आर ई, फायरवॉल एड एच टी टी पी फायरवॉल, एड एच टी टी पी फायरवॉल आर यू एल ई, ठीक है। अब देखिए, अब कमांड, अब देखिए कमांड क्या होता है, एफ आई आर फायर वॉल हाइफन हाइफन ए डबल एड हाइफन एस आर बी शाबी एच टी, अब हम एक मॉड्यूल और यूज करेंगे इसके लिए, हम जब मेरा ऐड रूल हो जाएगा, या फाइल के लिए, फाइल वाले डायरेक्टरी के लिए हो जाएगा, या हमारा वेरिएबल के लिए यहाँ से यूज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है फ्रेंड, आप लोग देखिए बस अब इससे क्या सेटिंग, ठीक है। अब टी टेम्पलेट, टेम्पलेट, टेम्पलेट यूज करेंगे, और यहाँ एस आर सी
क्या करेंगे, ठीक है, टी डॉट इट, ठीक है। और कहाँ पे हमें कॉपी करना है, yes, क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल कर लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे भी हम वेरिएबल कर लेते हैं। वेरिएबल क्या करेंगे, और यूज करेंगे, और देखिए क्या होगा, टेम्पलेट की वैल्यू फायर की आया, तो इसे हम क्या करें, डी जस्ट डी आर टी पी डी फ्रेंड्स, तो आप देखिए हाल में हम ऐप पे इंस्टॉल करेंगे HTTP सर्वर, ठीक है, इसका पहले यहाँ पे देखिए स्टार्ट करेंगे तो HTTP सर्वर स्टार्ट करेंगे, फिर एक मेरी फाइल होगी टेक्स्ट, मेरा वेब सर्वर का कोड होगा, उस कोड को हम कॉपी कराएंगे, कहाँ पे कराएंगे, मैं फाइल बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है, जब फाइल वाला ऐड करवा देंगे फिर यहाँ पे देखिए जिंजा फाइल बनाएंगे, जिंजा फाइल को कैसे रन करेंगे वो सब मैं, ठीक है, इस फाइल को हम सेव करने के बाद आइए अब हम क्या करते हैं, मेरा जो मेन डॉट वाई एम एल चैट करते हैं और मेन डॉट वाई एम एल फाइल को यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, एक नोट पैड करके डायरेक्टली पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा छोटा और इसे हम यहाँ पे रखें, क्यों रख रहे हैं मैं आपको बाद में चलिए, ठीक है। अब ये दूसरी फाइल है, इसमें करना क्या है, हम सबसे पहले चलते हैं फाइल में, सीडी करके फाइल में डबल फाइल वगैरह डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, फाइल रोल लैब से हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में कॉपी कैट आईएनडी, ठीक है, एक मेरी इंडेक्स डॉट वाई एम एल फाइल बन गई, ठीक है। अब देखिए इंडेक्स डॉट वाई एम एल फाइल बन गई, अब मुझे क्या करना है, हम चलते हैं अपने जिंदा जिंदा टेम्पलेट, जिंदा टेम्पलेट फाइल में, जिंदा टेम्पलेट और ठीक है, सीडी और टेम्पलेट डबल डॉट सीडी एल एस सीडी टेम्पलेट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कोई फाइल, ठीक है। अब देखिए मुझे किस नाम से फाइल बनाना है, तो मेरा जो टी टी डी जे, ठीक है, क्या एच डॉट j2 नाम से एक फाइल बनाएंगे, और फिर देखिए ठीक है, मैं आप लोग से लेक्चर लेके आऊँगा, हम बता दें, ठीक है,
होस्ट अब यहाँ पे हम सी बात ठीक है और एक चीज ठीक है अपने नेटवर्क का टेस्ट करेंगे और डाट आई डाट एड्रेस कॉलर ठीक है अब देखिए शॉवर शॉवर नेम शॉवर नेम और इसे डबल सेंसिबल अंडरस्कोर एफ क्यू डी एल ठीक है अब देखिए ड्रॉप मेट्रो सी यू एम एन आर ओ अब देखिए इसमें हम क्या दिए एबीसी फाइल ठीक है अब देखिए इसे हम बंद कैसे और देखिए इसका क्या मतलब है और अब पालन करते हैं इवेंट में हम देखिए मेरी फाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट है ठीक है ऑलमोस्ट ठीक है फ्रेंड इसे मैं कहीं लिख के रखा हूँ थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक है इसे कॉपी कर देते हैं कॉपी करके हम इसके अंदर डाल देते हैं प्रॉब्लम नहीं है आप देख लीजिए आप समझ गए हैं कैसे क्या फाइल के बारे में नॉलेज नहीं है मेरे पास बट मैं आप लोगों को तो ये है मेरा देखिए वर्चुअल वॉक केवल ईपी किसी का ये आप चेक कर लीजिए कंप्लीट कंप्लीट कमांड चलाएंगे तो आप देखिएगा डाउन किया होगा ठीक है इसे हम सेव करते हैं मेरा जितना फाइल जितना फाइल टेम्पलेट का होगा और टेम्पलेट के बाद क्या करेंगे हैंडलर में हैंडलर में चल डॉट एलएस हैंडलर में एक फाइल बन हैंडलर वगैरह क्या होता है आपने पढ़े होंगे वहाँ पे फाइल बता रखा हो आप देख लीजिए ठीक है फ्रेंड चलिए तो हैंडलर में क्या देंगे ठीक है एक्साइटेड बट आपको पता होगा कि कैसे बैकअप स्टार्ट के लिए यूज होता है री जस्ट स्टार्ट ये तो नेम दे नेम में कुछ अब मॉड्यूल क्या होगा जैसे यार वी आई ठीक है अब नेम नेम में क्या है नेम में व्हाट
ठीक है, ठीक है। वार करते वार 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 एबीसी टू क्वेश्चन फॉर्मेट। ठीक है, साथ। ठीक है, अब लिबरेट ये हो गया। ठीक है, अब स्टेट क्या, इसका स्टेट क्या होगा? स्टेट सी। ठीक है, अब यहाँ पे सी जस्ट स्टार्टेड। ठीक है, अब हम सेव करेंगे। ठीक है, फाइल। ठीक है, ठीक है, पर फाइल में आप सर्विस। ठीक है, सेव करेंगे, सेव कर। अब देखिए मैं एंटर का भी डिफाइन करूँगा। ठीक है, एंटर डिफाइन करके हमें करना है। हमने यहाँ पे कितने वेरिएबल बनाए हैं? सबसे पहले ये देखिए, ए बी सी वन, ए बी सी थ्री। ठीक है, तो हम सीधे डबल डॉट वार से इसका मान चलाते हैं। डी वार, डी वार। यहाँ पे एक फाइल बनी है मेन डॉट। अब देखिए, हम हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें 4 वेरिएबल बनाए के नाम से, एक ए बी सी टू के नाम से, ए बी सी वन के नाम से एक, दूसरा मेरा टू है, तीसरा मेरा ए बी सी थ्री है, और चौथा मेरा ए बी सी। अब देखिए, तो मेरी फर्स्ट वैल्यू थ्री की वैल्यू एच टी टी पी। तीसरी वैल्यू फाइल जो कौन से फाइल में, तो हम वार अंडर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एम एल एच टी एम एल एच टी एल। ठीक है, फाइल फाइल और ठीक है, अब फाइल है, है वहाँ कॉपी कराएंगे। टी जी अंदर, डी अंदर एफ और डॉट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ। देखिए, एक एक डिफॉल्ट है, एक मेरा वेरिएबल है। ठीक है, तो इन दोनों फोल्डर में हम अपने वेरिएबल की वैल्यू रिडिफाइन करते हैं। अब तो देखिए, अगर बाई चांस मैं सेम वेरिएबल की वैल्यू इसमें भी डिफाइन करता हूँ, ठीक है, इसमें हम एच टी टी पी कर दिए, यहाँ पे एच कर दिए, वह इससे बुक को रन करेंगे तो यूज कैसे करेगा? वो बाई डिफॉल्ट जो वैल्यू है उससे पहले यूज करेगा। अगर इसमें वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलेगा तो वास वार फाइल में जाएगा, फिर वहां से सर्च करेगा। ठीक है, तो हो गया। अब मैं देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, तो ठीक है, उसके बाद मेरा वार्स हो गया। टेस्ट के अंदर क्या लिखा था? टेस्ट। टेस्ट टेस्ट को हम बाद में सबसे पहले सीडी करके फाइल। ठीक है फ्रेंड, डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए एक मेन डॉट एमएल फाइल है।
में वही मैं बताया हूँ ना, वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, सीडी करके बैक आते हैं। अब मेरा सीडी फाइल, इसके अंदर जो भी मेरी फाइलें क्रिएट करना होगा, कुछ फाइल क्रिएट कॉपी कराना होगा, तो उसके लिए यूज करते हैं फाइल फाइल व्यू। अब सीडी हैंडलर, हैंडलर आपने पढ़ा है, हैंडलर आपने पढ़ा है, बैकअप, ओके ठीक है, हैंडलर में भी हम डिफाइन कर चुके हैं। अब मेरा क्या बच्चा, डेटा डेटा, डेटा डेटा से रिलेटेड भी कुछ वो हम फाइल में डिफाइन करेंगे। डेटा डेटा, डेटा डेटा मतलब कि देखिए मैं इसे कर ही देता हूँ। डेटा डाटा मतलब कि मुझे अपनी इंफॉर्मेशन, मेरा नेम नेम क्या होगा, मैं अपना नेम ले लेता हूँ एबीसी, ठीक है। मेरा रोल क्या होगा, मेरा रोल है डेवॉप्स, डेवॉप्स एबीसी डॉट प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी डॉट, ठीक है। तो ऐसे यह रोल आपका डिफाइन होता है, इसे अब हम सेव करते हैं, ठीक है। तो मेटा डेटा डिफाइन कर दिया। अब एल मेटा डेटा हो गया, सीडी टास्क, टास्क टास्क फाइल है, आप मैंने लिखा हुआ आप लोग पढ़े हैं। सीडी टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब पिज्जा फाइल, जो पिज्जा फाइल होगी उसके लिए है, ठीक है। डबल डॉट करके सीडी, और वार्स में पहली वार्स है, अब सीडी करके टेस्ट, टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे पी आई इन्वेंटी फाइल, इन्वेंटी फाइल कौन सी पढ़नी है, लोकल उसको जो इन्वेंटी फाइल है उसी को हम, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए ठीक है, अब पी आई एक मेरे यहाँ पे टेस्ट फाइल है। अब टेस्ट फाइल में क्या होगा, वो वन से कौन से चलाना है इसे, तो मेन हम इसको यहाँ पे आल मतलब सभी रिमोट सर्वर है, टीवी सर्वर वेब सर्वर दोनों पे चलना चाहिए, यूजर से आप दुनिया रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं और रन करते हैं, एनसिबल हाइफन सेव रूट और टेस्ट डॉट वाई, देखिए रन हो, हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर, बट रन होना चाहिए। Cool. एक प्रॉब्लम हुई है फ्रेंड, दिस रिक्वायरमेंट जो एनसिबल डॉट सी फाइल है, या लिस्टेड मतलब जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, लास्ट वाली फाइल में, ठीक है फ्रेंड। तो रिस्टार्ट एचटीटीपी, जो कहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे हैंडलर फाइल, जो हम फाइल लिख रहे थे फाइल में हैंडलर हम लिखे हैं बट नोटिफायर नहीं डिफाइंड, नोटिफायर मुझे कहाँ डिफाइन के बारे में मैं बताता हूँ। डबल डॉट करके ले और सीडी करके हम चलेंगे फाइल से, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम यार, स्टार्ट डॉट एचटीटीपी, ठीक है फ्रेंड। प्रॉब्लम फ्रेंड यहाँ पे तो सही है, हम अब आगे प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है मेरा हैंडलर वाले फाइल, सीडी करते हैं हैंडलर, सीडी करते हैं और हैंडलर के एलएस करते हैं, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्टेड, ठीक है फ्रेंड, जस्ट
स्टार्ट अभी सेम। ठीक है, तो अभी तो सही है फ्रेंड। यहाँ पे तो हम नाम, यहाँ पे तो नाम देंगे और क्या देंगे? सीढ़ी का रेट डबल डॉट टास्क टास्क कैट इंटर और स्टार्टिंग सीढ़ी है पे पेस्ट कराएंगे डबल डॉट। हम अब एंटर के स्टार्ट यहाँ पे है अब प्रॉब्लम फ्रेंड। यहाँ पे हम फायर का नाम देते हैं, हाँ देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब सेव करेंगे। करने के बाद डबल डॉट सीडी करके हम चलेंगे पेस्ट के अंदर और यहाँ पे हम केवल सेव एंड मेन का स्टार्ट रन। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो में दे दूंगा। आप जो भी क्वेरी प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। देखिए सारी फाइलें, देखिए हम लोग जो हमारी मेन जिसे रन कर रहे हैं उसके अंदर देखिए हम क्या लिखे, कुछ नहीं लिखे। ठीक है, हाँ ये देखिए कमांड से सारी फोल्डर कहाँ से भी एक एक फोल्डर या एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। एक एक डायरेक्टरी एक फोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं ही, वैसे भी काम करेगा और आप कर सकते हैं। देखिए अभी हम बाई डिफॉल्ट लोकेशन पे अपने रोल को क्रिएट कर रहे हैं, बट हमें अपने कस्टम लोकेशन पे अपने रोल को क्रिएट करना है, तो उसे हम कैसे यूज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या, ठीक है। अब हमने अभी तक यह पढ़ा, मैं आपको बता, फाइलें हम लिखे डबल डॉट। आप लोग क्या सारी डायरेक्टरी आपको वार्स और डिफॉल्ट के बारे में बताया हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। वार्स होता है वैल्यू डिफाइन करते हैं और जो डिफॉल्ट होता है वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करते हैं। बट अगर हम जैसे एक वेरिएबल बनाए एबीसी डॉट वन, एबीसी के नाम, एबी के नाम से एक वेरिएबल बनाए, एक एबी की अब मैं टैग लिखा होगी पैकेज को इंस्टॉल करें तो हम वार्स में की वैल्यू अब एचटीटीपी बट डिफॉल्ट में इसके जब हम रन करेंगे तो वहाँ पे एनजीएक्स रन होगा, एनजीएक्स रन होगा। अगर डिफॉल्ट में वैल्यू ही रहेगा तब जाके एचटीटीपी सर्वर इंस्टॉल होगा। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले वह डिफॉल्ट को देखेगा, अगर डिफॉल्ट में वैल्यू नहीं देगा तब वास्ट करके अपना काम कंप्लीट करेगा। ठीक है फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर मैं ये कमेंट के बारे में आप मैं एक कमेंट किया था जब रन कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप समझ रहे स्टेप बाय स्टेप और आप लाइव क्लास ले सामने भी कुछ करना है तो आप काम से आइए, बता दूंगा लाइव क्लास होगा। फ्रेंड आप भी चार्ज आप अच्छे से पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में के बारे में पढ़ाऊंगा। डिफॉल्ट और वार्स का जो है अलग अलग जो है हम वैल्यू डिफाइन करके चलिए
Bye bye.